हमने लास्ट यूनिवेस्ट रिव्यू की वीडियो में एक बात करी थी कि वहाँ पे एक प्रमोशन चल रही थी कि अगर इनके साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपको 25 ट्रेड्स फ्री मिलती हैं। तो लोगों को काफ़ी सारे को ये भी नहीं पता कि यूनिवेस्ट का भी क्या डीमैट अकाउंट आता है। अब तक लोग क्या था, यूनिवेस्ट को यूज़ करते थे, लेकिन जो भी इनकी ट्रेड्स होती थी या कॉल्स होती थी वो दूसरे ब्रोकर्स जैसे कि जेरोधा, अपस्टॉक्स या तो थ्रू एपीआई या फिर मैनुअली अपनी ट्रेड्स को क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन अब ये जान करके आपको मज़े आएंगे अगर स्पेशली आप यूनिवेस्ट के ये ट्रेडिंग वाले फीचर्स को यूज़ करते हो, जो कॉल्स आपको देते हैं। तो अगर आप यूनिवेस्ट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो जो सिंगल क्लिक के साथ जो भी आपको ट्रेड्स दे रहे हैं ना, सिंगल क्लिक के साथ क्या होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि बड़ी मस्त फीलिंग आपको देगा, बहुत ही फास्ट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने मतलब ज़्यादा इस ऐप को अच्छा बोला नहीं, जो कि मतलब पुरानी अगर वीडियोस में देखोगे अच्छे बुरे की बात नहीं है। ये जो ऐप के दूसरे फीचर्स भी हैं जो कि आपको ऑप्शंस की ट्रेड देता है या फिर आपको इक्विटी की ट्रेड देता है, उसके लिए जो भी है फीस वगैरह चार्ज करता है। तो अगर सीखने के लिए आप आ रहे हो तो ये ऐप बहुत बेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है। क्योंकि जब भी आपको किसी भी स्टॉक का अगर ये लेवल दे रहा है या किसी ऑप्शंस की ट्रेड का अगर आपको ये लेवल दे रहा है, टारगेट दे रहा है, निफ्टी 50 का टारगेट दे रहा है, तो उस चीज़ को आप अपने सिस्टम में एंटर करके उस पॉइंट को अगर एनालाइज करते हो कि इसी पॉइंट को इन्होंने क्यों दिया, इसी को इन्होंने टारगेट क्यों बनाया, अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करते हो तो प्रॉपर आपको रिपोर्ट देते हैं कि ये चीज़ कैसे, अगर आप सीख रहे हो ना तो ये ऐप आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप ये सोच करके आ रहे हो कि इस ऐप को मैं यूज़ करने लगूंगा, भाई 70-80% एक्यूरेसी है और मैं पैसे को 2-3 गुना करके चला जाऊंगा, तो याद रखना अगर 1 लाख रुपया लेकर के आते हो ना तो उसको 10,000 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कई बार तो ऑप्शंस वाले लोग मतलब सारा का सारा पैसा गवा करके ही जाते हैं ना। तो खैर, इसमें हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। तो जो ये यूनिवेस्ट का डीमैट अकाउंट है, अकाउंट ओपनिंग तो इन्होंने बिल्कुल फ्री रखा है। ऑब्वियसली सेबी के साथ रजिस्टर्ड है तो आपको लीगैलिटी है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट ओपनिंग इनका बिल्कुल फ्री है। बात आ जाती है इंट्राडे जो ब्रोकरेज है वो, क्योंकि मेन चीज़ है कि ब्रोकरेज की बात आती है कि ब्रोकरेज ही आपसे कितनी लेते हैं। ब्रोकरेज में देखिए आपको यहाँ पर चीज़ें अच्छी भी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं। अब क्या हो रहा है, इन्होंने एक ये बोल दिया कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो 25 आपको ट्रेड्स फ्री मिलेंगी या फिर और करके ₹500 तक की आपको ब्रोकरेज फ्री है, जो भी इसमें से पहले आ जाए, सिर्फ 1 मंथ के लिए। उसके बाद जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें चाहे आपने 500 पहले आ गए, चाहे 25 ट्रेड कर लिए, चाहे आपका 1 महीना पूरा हो गया, देन इनका जो नॉर्मल ब्रोकरेज है वो लगना शुरू हो जाएगा। तो हम नॉर्मल की बात करते हैं। अगर आप इक्विटी के सेगमेंट में अगर आप जाते हो डिलीवरी ट्रेडिंग करने, यानी कि आज खरीद के किसको होल्ड करोगे, उस केस में क्या है कि आपसे ये क्या चार्ज करेंगे, ₹18 और 0.10% विच एवर इज लोअर। और मिनिमम जो ब्रोकरेज है वो ₹2 तो लगेगा। अगर पेनी स्टॉक, अगर ₹10 का स्टॉक भी खरीद रहे हो ना कोई, तो भी मिनिमम ₹2 बाय के ऊपर, ₹2 सेल के ऊपर तो लगने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो हमने मैक्स जितने दिया 20 देखते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने ₹2 कम करके लेकर के आए हैं, क्योंकि भाई मार्केट में ब्रोकर्स को कम्पीट करना कुछ ना कुछ तो मतलब सस्ता करना ही पड़ता है ना। उसके बाद में जब बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग करने की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भाई ये इनका सबसे महंगा आपको लगेगा, क्योंकि इन्होंने क्या रखा, ₹18 फिक्स्ड है भाई पर ऑर्डर, ₹18 खरीदने के ऊपर, ₹18 बेचने के ऊपर। इसमें कोई परसेंटेज वाला सीन ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप एफएनओ में काम करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपको ₹2 का बेनिफिट यानी ₹4 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑप्शंस के जितने भी ब्रोकर्स हैं, जैसे कि जेरोधा की बात कर लें, एंजल वन की बात कर लें, अप स्टॉक्स की बात कर लें, सभी ₹20 पर ऑर्डर लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ₹18 है पर ऑर्डर। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में आपके चल रहा होगा एम स्टॉक का ना, भाई वो तो सिर्फ ₹5 पर ऑर्डर लेता है ऑप्शंस का। तो उसको हमने पुरानी वीडियोज़ में कवर कर रखा, उसकी जो कंडीशंस है ना, कंडीशंस तो क्या ही है, एएमसी वाला सारा पार्ट है, तो उसको भी देख लेना। बट हाँ, ऑप्शंस के लिए वो भी सही है, बट हाँ अदर ब्रोकर से तो भाई ये कम ही है, ₹2 यानी ₹4 का आपको बेनिफिट मिल रहा है। राइट, तो ये इनका ब्रोकरेज का पैटर्न है। और अब बात आती है कि इसके अलावा हमें क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इसके अलावा जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस, वो तो देखिए खैर किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करोगे वो तो आपको पे करना ही है, वो तो उससे आप बच नहीं सकते। तो इसमें भी है स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस को समझने से पहले एक चार्ज एक मिस हो रहा था हमारा, डीपी चार्ज। जब भी आप किसी होल्डिंग को बेचते हो तो एक डीपी चार्ज लगता है, तो इसमें भी यहाँ है फिक्स है ₹20 आपका डीपी चार्ज लगेगा, जो कि नॉमिनल है, मतलब सबका इतना ही है ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद में अब जो इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्ज में चीज़ें आती हैं, जिसको हम सबसे पहले हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, एसटीटी को, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को। और इसमें क्या है कि अभी आपको करेंसी ट्रेडिंग कमोडिटी नहीं देखने को मिलेगी। इक्विटी के सेगमेंट में ही आपको इंट्राडे, डिलीवरी ट्रेड, फ्यूचर एंड ऑप्शन सब चीज़ें अवेलेबल है। तो एसटीटी चार्ज कितना है, 0.10%। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी, तो एक बड़ी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अगर आपकी अमाउंट बड़ी है, जितनी बड़ी ट्रेड की अमाउंट होगी उतना बड़ा ये चार्ज बनने वाला है, क्योंकि इसमें कोई
फिक्स्ड या मैक्स की लिमिट तो है नहीं है ना। उसके बाद में अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हो तो ये कितना लगता है, ये लगता है 0.025%, और ये सिर्फ सेल साइड के ऊपर लगेगा, बाय करने पे नहीं लगेगा। इसके बाद में एक चार्ज लगता है आपका ट्रांजैक्शन चार्ज। ट्रांजैक्शन चार्ज जैसे कि यहाँ पे दो एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE। तो मेजॉरिटी जो लोग हैं, स्पेशली हमारी ऑडियंस है, वो NSE के ऊपर काम करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो कितना लगता है 0.00322% ये है। और ये हल्का फुल्का आपको दूसरे ब्रोकर्स में थोड़ा सा मतलब चेंज देखने को मिलता है, तो वो नॉमिनल सा है, मतलब ये कोई ज़्यादा अमाउंट वैसे भी नहीं बनती है। और इंट्राडे का भी सेम ही है, इतना ही चार्ज है। उसके बाद में सेबी का चार्ज है, तो सेबी का देखिए 10 रुपये 1 करोड़ की अमाउंट के पीछे, उसको हम इसमें नहीं लिख रहे हैं। स्टैंप चार्जेस हैं, स्टैंप चार्जेस मतलब देखिए जो भी आपका टर्नओवर बन रहा है, इक्विटी डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो वो पूरी अमाउंट के ऊपर 0.015% बनता है, मतलब बन जाता है अमाउंट अगर इन लैक्स की ट्रेड आप कर रहे हो तो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 0.003% है, ये भी काफ़ी कम बनता है। DP चार्ज की बात हमने ऑलरेडी कर ली। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है GST वाला। GST क्या होता है? 18%। ये सबको पता है 18%, लेकिन लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया 18% कौन ही पे करेगा। तो इसमें क्या सीन है कि आपको 18% पे करना नहीं पड़ता। ये होता क्या है कि जो आपका ब्रोकरेज निकल करके आया, जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्ज बना आपका, जो आपका सेबी का चार्ज बना, इन सभी चार्जेस को जोड़ करके जो अमाउंट बनेगी उसका 18% चाहिए होता है, मतलब उसका 18% लगता है, ना कि किसी अमाउंट का। ओके, तो ये हमने इस वीडियो में इसके चार्जेस को कवर किया, इसके फीचर्स को देखा। और जो सबसे मज़ेदार चीज़ आपको ये इसमें मिलेगी, अगर आप इसके कॉलिंग वाले फीचर को यूज़ कर रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा कि डेफिनेटली आपको इसको ट्राई करना चाहिए। और इसको यूज़ करने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहाँ पे हम ब्रोकर्स को रिव्यू करके आज की डेट में सबसे बेस्ट ब्रोकर आपके लिए कौन सा रहेगा उसको हम अपडेट करते रहते हैं। वीडियो को तो अपडेट कर नहीं सकते, एजुकेशनल पोस्ट है। और जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शंस के लिए एम स्टॉक आपको 5 रुपये पर ऑर्डर दे रहा है ना, और ज़ेरोधा आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करती हो तो 0.03% की ऑप्शन देता है ना, मैक्स 20 है। तो कुछ चीज़ें में हर ब्रोकर का थोड़ा थोड़ा अपना अलग रोल रहता है। शून्य की बात कर लें भाई, बिल्कुल फ्री है ना, थोड़ा सा हैरानी होगी आपको, कोई ब्रोकरेज ही नहीं लेता वो। इसके पहले हमने एक और ब्रोकर को रिव्यू किया था, उसमें भी ब्रोकरेज चार्ज कुछ नहीं है ना। तो चीज़ें हैं, फ्लैट ट्रेड का था वो ब्रोकर का नाम। तो इन सब चीज़ों को देखने के डिस्क्रिप्शन में जाना, उसको ज़रूर से पढ़ लेना अगर अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो। और अगर यूनिवेस्ट के फीचर्स को ऑलरेडी यूज़ करते हो देन मस्ट एक ट्राई तो बनता है। अकाउंट ओपन कीजिए, कौन सा पैसा लगना है, सही लगता है, चीज़ें सही लगती हैं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज बंद कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ यूनिवेस्ट डीमैट अकाउंट का जो रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, आपके क्वेरीज़ को आंसर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। वीडियो और चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।